हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कर्ण खंड काव्य के नायक कर्ण का चरित्र बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। कर्ण का चरित्र को ऐसे पढ़ेंगे, एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। यह पूरा वीडियो आपने देख लिया तो 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पेपर में कैसे पूछता है। यह 2025 का हिंदी का पेपर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर बहुत से खंड काव्य होते हैं। यदि आपके भी जिले में कर्ण खंड काव्य चलता है तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 नंबर पर क्वेश्चन पूछता है कि पहला नंबर पूछता है कि कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या दूसरा पूछता है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना रहेगा। हम आपको चरित्र को बताएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कर्ण खंड काव्य, उसके बाद कर्ण का चरित्र का भी हेडिंग डालेंगे। आप इसे काली पेन से लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आप काली और नीली पेन का बस यूज करेंगे। इसमें आप लिखेंगे श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा रचित कर्ण नामक खंड काव्य का नायक महाभारत का अजय योद्धा कर्ण। अजय योद्धा का मतलब होता है कि जिस पर कोई जीत ना पा सके, जिसे हराना संभव न हो। इस काव्य में कर्ण का जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। कर्ण की वीरता और उसके जीवन के करुण पक्ष का वर्णन करना ही कवि का लक्ष्य है। उसके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। आप इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना, भगा भगा कर नहीं देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे दृढ़ प्रतिज्ञ। इसमें आप लिखेंगे कर्ण ने जो भी प्रण किया उसे पूरा किया। अर्जुन का वध होने तक उसने दान का व्रत लिया था। मतलब जब तक हम अर्जुन का वध नहीं कर देंगे तब तक हम दान करते रहेंगे, जिसे उसने अपने कवच कुंडल देकर ही पूर्ण किया। यानी कि वह अपने कवच कुंडल को दे दिया, क्योंकि कवच कुंडल यदि रहता तो कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। कर्ण ने कुंती के चारों भाइयों की रक्षा का वचन दिया था, उसे भी उसने युद्ध के समय में निभाया। इसी तरह से लिखेंगे। दूसरा हेडिंग डालेंगे दानी। इसमें बताएंगे कि कर्ण कितने बड़े दानी थे। इसमें आप लिखेंगे कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेगा तब तक वो भी याचक उससे जो कुछ मांगेंगे वही देगा। उसके पिता सूर्य ने समझाया कि वह कपटी इंद्र को अपने कवच कुंडल देकर अपनी शक्ति क्षरण न करे, परंतु उसने सहर्ष इंद्र को अपने कवच कुंडल पकड़ा दिए। इसी तरह से आप लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे तेजवान। इसमें आप बताएंगे कि कर्ण कितने ऊर्जावान और प्रतिभाशाली थे। कर्ण सूर्य पुत्र है, अतः स्वभावतः तेजस्वी है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा का हरण करने वाला है। कुंती भी उसके तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर विस्मित और गदगद हो गई थी, बहुत ही खुश हो गई थी। उसके बाद चौथा नंबर हेडिंग डालेंगे स्नेह और ममता का भूखा। इसमें आप लिखेंगे कि कर्ण कितने प्यार के भूखे थे। कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह न पा सका। उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। उनका हृदय सदा माँ की ममता पाने को तरसता रहा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पांचवा नंबर अजय योद्धा। आप बताएंगे कि कर्ण कितने बड़े योद्धा थे जिस पर कोई जीत ना पा सके या जिसको हराना असंभव है। कर्ण महान पराक्रमी और अजय योद्धा थे। उसके रण कौशल से सभी परिचित थे। अर्जुन के वध की प्रतिज्ञा सुनकर दुर्योधन को प्रसन्नता और पांडवों को भय उत्पन्न हुआ। कृष्ण भी कर्ण की युद्ध कुशलता से परिचित थे, अतः अर्जुन को निशस्त्र कर्ण पर धर्म विरुद्ध प्रहार करने का आदेश दिया था।
आप इसी तरह से लिखेंगे। जितना हमने लिखा है बस आपको उतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बस इतना लिख देंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। छठा नंबर हेडिंग डालेंगे, विवेकी और कृतज्ञ। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया था, किंतु उसने उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा, क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण का बहुत ही मदद किए थे, उसे राजा भी बनाए थे। वह दुर्योधन के उपकार को न भूलकर आजीवन उसके साथ रहने के लिए कह दिए, यदि हमारे प्राण भी चले जाएंगे तब भी हम दुर्योधन के साथ ही रहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 7वां नंबर, पश्चाताप से युक्त। कर्ण को जब यह पता चला कि द्रौपदी उसके छोटे भाई की पत्नी है, जिसका उसने भरी सभा में अपमान कराया था, तो वह आत्मगलिन से पीड़ित होता है। आत्मगलिन का मतलब होता है कि अतीत में किए गए पापों, गलतियों या कदाचार को बार बार याद करने से मन में जो उत्पन्न होने वाली भावना होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट हेडिंग लिखेंगे, करुणामय जीवन। इसमें आप लिखेंगे, कर्ण का संपूर्ण जीवन करुणामय से पूर्ण था। जन्म होते ही उसे माता ने त्याग कर दिया। राजभवन में सूर्य पुत्र होने के कारण उसे अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी के द्वारा किए गए अपमान का घूंट पीना पड़ा। जीवन भर माता, भाई और गुरुजनों के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। सगे भाई के विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा। अजय योद्धा होने के बाद, यानी कि जिस पर कोई जीत ना सके या जिसे हराना असंभव है, लेकिन वह अन्याय पूर्वक मारा गया। आप इसी तरह से कर्ण का चरित्र चित्रण को लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।